इस एनीमे को शुरू करने से पहले मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनीमे नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद तुम इसके फैन बन जाओगे, क्योंकि ये एनीमे इतनी ज्यादा शानदार है। एनीमे की शुरुआत एक बहुत ही बड़े स्कल से होती है जो कि एक राक्षस का होता है, और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा था। इस स्कल के पास एक चर्च है, और एक दिन उसी चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिन्हें कोई वहां छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ हैं और वह उन्हें अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं। उनमें से एक बहुत ही शांत और प्यारा बच्चा होता है जिसका नाम यूनो है, लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा शरारती और अजीब हरकतें करने वाला होता है, और यही हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है आस्ता। 15 साल बाद आस्ता बड़ा हो चुका है और अपने चर्च की सिस्टर लिली को प्रपोज कर देता है। वह कहता है, मैं बड़ा होकर विजर्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। यह सुनकर सिस्टर लिली मुस्कुराती है और जवाब देती है, नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्ता बहुत जिद्दी है और बार बार जिद करने लगता है कि सिस्टर लिली उससे शादी कर ले। सिस्टर लिली परेशान होकर अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और आस्ता को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तभी चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही किया आपने, जब भी यह आपको परेशान करे इसे 1-2 वाटर पंचेस मार दिया करें। तभी अचानक आस्ता दोबारा होश में आ जाता है और फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इस बार वहां यूनो आ जाता है और अपने मैजिक से आस्ता को जमीन पर गिरा देता है। आस्ता गुस्से में उठता है और यूनो के पास भागकर कहता है, आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में टांग क्यों अड़ा देते हो? इस पर यूनो ठंडे दिमाग से जवाब देता है, पहली बात, तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट करते हो। दूसरी बात, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। तीसरी बात, तुम डम हो। और सबसे जरूरी बात, सिस्टर लिली एक नन है और नन्स कभी शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या? यह सुनकर आस्ता गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, आजा वन विरोधी, फ्री फायर में नहीं, असली फाइट में। यूनो शांति से जवाब देता है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ एक विरोधी एक करके। आस्ता फिर भड़कता है, क्यों, डर गया क्या? तभी एक बच्चा जिसका नाम मैक्स है हंसते हुए कहता है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो? आस्ता मैक्स की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे? मैं तुमसे इतना बड़ा हूं फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैक्स हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता जो 15 साल का हो चुका है और अब तक मैजिक नहीं चला सकता। असल में आस्ता के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। वह एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहां मैजिक से ही सब कुछ चलता है, लेकिन उसके पास 0 मैजिक पावर होती है। मैक्स फिर बोलता है, तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा भी नहीं सकते। आस्ता मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अच्छा, अगर यूनो इतना ही स्ट्रांग है तो क्या वह ये कर सकता है? इसके बाद आस्ता जमीन पर गिरकर बहुत तेजी से क्रंचेस करने लगता है। असल में वह मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वह एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना लेता है। मैक्स हंसकर कहता है, तुम क्रंचेस करके विजर्ड किंग नहीं बन सकते। विजर्ड किंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, न कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर। उसी वक्त यूनो अपना मैजिक इस्तेमाल करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है। यह देखकर सारे बच्चे भाग जाते हैं। यूनो का भी सपना आस्ता की तरह विजर्ड किंग बनने का है। सिस्टर लिली यूनो को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, धन्यवाद यूनो। यह देखकर आस्ता को बहुत जलन होती है। वह गुस्से में लकड़ियां काटने के लिए दौड़ता है ताकि सिस्टर लिली उसे भी थैंक यू कहे, लेकिन इससे पहले कि वह लकड़ियां काटता, यूनो अपने मैजिक से सारी लकड़ियां काट देता है। असल में यूनो को आस्ता के सामने शो ऑफ करना बहुत पसंद है। मैक्स फिर हंसते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगला विजार्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्ता। तभी वहां फादर भी आ जाते हैं और यूनो की तारीफ करने लगते हैं। यूनो एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। यह सुनकर आस्ता दुखी हो जाता है और अकेले कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी आस्था के पास सिस्टर लिली आती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं, दुखी मत हो आस्था,
थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रिमवार तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। यह सुनकर आस्था के चेहरे पर खुशी लौट आती है। वह तुरंत उठता है और जोश से कहता है, आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवार मिलेगी, फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। ग्रिमोयर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बने होते हैं। यह सभी को 15 साल की एज में मिलती है। इस ग्रिमोयर को पाने के बाद लोगों की मैजिक पावर कई गुना बढ़ जाती है और वे शक्तिशाली मैजिकल अटैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्था यूनो की तरफ देखकर उत्साह से कहता है, जब मुझे मेरी ग्रिमोयर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, मानो वह आस्था को अपने लेवल का मानता ही नहीं। यह देखकर आस्था बहुत दुखी हो जाता है और वह भी चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सिस्टर लिली यूनो के पास आती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं। तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर यूनो ठंडे स्वर में जवाब देता है, आस्था मेरे रहते हुए कभी भी विजर्ड किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था बहुत दुखी होकर गया है, शायद वह कहीं चुपचाप जाकर रो रहा होगा। लेकिन नहीं, आस्था कभी हार मानने वालों में से नहीं था। वह कहीं रोने के बजाय अकेले ट्रेनिंग कर रहा था, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वह अपने विजर्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए पूरे जोश से मेहनत कर रहा था। कुछ दिनों बाद आस्था, यूनो और कई दूसरे बच्चे जो अब 15 साल के हो चुके थे, ग्रिमवार टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवार लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अब वह फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा और यूनो को चैलेंज दे सकेगा। वहीं पर कुछ नोबल फैमिलीज के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वे गरीब थे। तभी ग्रिमवार टावर का मास्टर वहां आता है और सभी का वेलकम करता है। आस्था के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, वह पूरी तरह एक्साइटेड था। फिर मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सभी के पास उनकी उनकी ग्रिमवार उड़कर जाने लगती है। सभी लोग अपनी अपनी ग्रिमवार पाकर बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवार नहीं आती। आस्था चौंक कर बोलता है, क्या मेरी ग्रिमोयर लेट हो गई? मेरी ग्रिमोयर कहाँ है? यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमोयर आ जाती है। यह कोई साधारण ग्रिमोयर नहीं थी, यह एक 4 लीफ ग्रिमोयर थी। यह बहुत ही रेयर होती है और यही ग्रिमोयर कभी फर्स्ट विजर्ड किंग के पास भी थी। यह देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। यूनो, जो किसी नोबल फैमिली से भी नहीं था, उसे इतनी रेयर ग्रिमोयर कैसे मिल गई? यूनो सभी की तरफ देखकर गर्व से कहता है, मैं बनूंगा अगला विजर्ड किंग। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और जोर से कहता है, नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। यह सुनकर फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। बाद में आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है, थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहा था। उसके पास मैजिक नहीं थी और अब तो उसे ग्रिमवार भी नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वह गिव अप नहीं करता। वह जमीन पर गिरता है, फिर खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और जोर से कहता है, क्या हुआ अगर मुझे ग्रिमवार नहीं मिली? मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मैं विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूं और मैं ये प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे अचानक एक अजीब सी वॉइस सुनाई देती है। दूसरी तरफ इधर वे दोनों नोबल्स जो यूनो से जलते थे उससे लड़ने आ जाते हैं। वे गुस्से से कहते हैं, तुम जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवार कैसे मिल सकती है? उनमें से एक कहता है, अगर हमें नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, मैं इसे जला दूंगा। फिर वह यूनो पर एक मैजिकल अटैक कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमोयर का यूज किए ही खुद को डिफेंड कर लेता है। यह देखकर वे दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। कैसे, आखिर यूनो इतना स्ट्रांग कैसे है? लेकिन तभी अचानक कुछ चेन्स आकर उन दोनों को जकड़ लेती हैं। तभी वहां पर एक मजबूत और रहस्यमयी आदमी आता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, तुम लोग पागल हो क्या? इतनी रेयर चीज को जलाने की कोशिश कर रहे हो? यूनो पूछता है, कौन हो तुम? इस पर वह रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरा नाम स्नेक है
और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। इतना कहते ही स्नेक अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यूनो को जकड़ लेता है। इससे पहले कि यूनो कुछ समझ पाता, स्नेक उसकी 4 पत्ती ग्रिमोयर छीन लेता है। यूनो गुस्से में कहता है, स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही ताकतवर और कुख्यात चोर हो, लेकिन तुम्हें तो यह पता ही होगा कि किसी भी ग्रिमोयर को सिर्फ उसका असली मालिक ही इस्तेमाल कर सकता है। स्नेक हंसते हुए कहता है, हाँ, मुझे यह अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी ग्रिमोयर तुम्हारे बिना कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 पत्ती ग्रिमोयर के मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसलिए मैं इसे चुरा रहा हूं। माफ करना, लेकिन तुम्हारा विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं खत्म होता है। तभी वहां आस्था आ जाता है, पर आते ही लड़खड़ा कर गिर जाता है और अपनी बेइज्जती करा लेता है। लेकिन फिर भी वह तुरंत खड़ा होता है और पूछता है, ये क्या हो रहा है और तुम्हारे पास 2-2 ग्रिमोयर कैसे हैं? यूनो जल्दी से बोलता है, उनमें से एक मेरी है और तुम यहां से जल्दी भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आस्था तुरंत सारा खेल समझ जाता है और स्नेक की तरफ घूर कर कहता है, चुपचाप यूनो की ग्रिमोयर वापस कर दो। स्नेक उसकी बात सुनकर ठाका मारकर हंसता है, तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिमोयर नहीं मिली। आस्था भी बिना झिझके जवाब देता है, हाँ, मैं वही हूं जिसे कोई ग्रिमोयर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूं जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। इतना कहकर आस्था स्नेक की तरफ तेजी से भागता है। यूनो घबरा कर चिल्लाता है, नहीं, उससे मत लड़ना आस्था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्नेक अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और आस्था पर हमला कर देता है। आस्था फुर्ती से उसका अटैक डॉज करता है और तेजी से उसके पीछे पहुंच जाता है। वह एक जोरदार पंच मारने ही वाला था कि अचानक स्नेक की चेन्स उसे जकड़ लेती है। स्नेक एक बार फिर से अपने मैजिक से आस्था को बुरी तरह घायल कर देता है। आस्था दर्द में कराह उठता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना ताकतवर कैसे है? और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा? स्नेक उसे पूरी ताकत से एक दीवार पर पटक देता है